तो इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है रेजिडेंट्स के साथ जुड़ी हुई कि कार्य बहिष्कार आज भी जारी है। ओपीडी सेवाएं आज भी बहिष्कार किया गया है कार्य का, और इमरजेंसी सेवाओं को फिलहाल इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया है कार्य बहिष्कार से दूर, यानी कि इमरजेंसी सेवाएं फिलहाल बहाल है, उनका बहिष्कार नहीं किया गया है। हालांकि रेजिडेंट्स को राहत देने के लिए सरकार जूनियर रेजिडेंट्स के 1054 पद को मंजूर कर चुकी है। अरुण, हर्ष और त्रिभुवन हमारे साथ जुड़ चुके। त्रिभुवन, क्या जानकारी रेजिडेंट्स की तरफ से पिछले कई दिनों से ये जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, संघर्ष की राह इख्तियार की हुई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है अभी? चलो हो गया। रेजिडेंट डॉक्टर साहब पिछले कई दिनों से हड़ताल पे है, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो आपातकालीन सेवा है उनको चालू रखा गया है। आप हमको नज़र हम दिखाते हैं कि जिस तरह से आपातकालीन सेवाएं हैं वो लगातार चालू है, और जो रेजिडेंट डॉक्टर है जो आपातकालीन सेवाओं को लेकर पूरी सजग है। हालांकि बीकानेर की अगर बात करें तो डेंगू अपनी पूरी तरह से पांव पसार चुका है, और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो भी वापस आने लगे हैं। रेजिडेंट्स की मांग है कि जो नए बैच है उनकी भर्ती की जाए, लेकिन आपातकालीन सेवाओं के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपनी सेवाएं दे रखी है, और जो आपातकालीन मरीज आ रहे हैं उनको लगातार चेक कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हमारे आज यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं महिपाल, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि शायद आज कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सरकार से बात भी होने वाली है, और जो सरकार है या तो हमारे जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आगे हड़ताल जारी रखना है या नहीं रखना है ये संगठन तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, और हिमांशु भी एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अरुण का रुख कर लेते हैं उससे पहले। अरुण, आपके पास क्या जानकारी है इस वक्त, आप कहां पर मौजूद हैं, और ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, डेंगू का प्रकोप भी जारी है, कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आता है। ऐसे में रेजिडेंट्स का हड़ताल पर जाना, ऐसे हालांकि इमरजेंसी सेवाएं वो बहाल है, लेकिन तमाम जो कार्य बहिष्कार किया गया, जाहिर सी बात है कि मरीजों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। आपके पास क्या जानकारी? गगनदीन, मैं बताना चाहूँगा इस वक्त हम जोधपुर के सबसे बड़े संभागीय जो मथुरादास माथुर अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन हमारे साथ है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज SS राठौड़, उनसे ही जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से 1054 पद स्वीकृत कर दिए, उसके बाद हड़ताल रखना गैर वाजिब माना जा रहा है, क्योंकि जो सीनियर रेजिडेंट की यही मांग थी कि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन वर्कलोड कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने जिस तरह से घोषणा कर दी, उसके बाद हड़ताल का कोई औचित्य नहीं रह जाता। SS राठौड़ साहब है। राठौड़ साहब, किस तरह से आप इस हड़ताल को देखते हो, और अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है सीनियर्स के भरोसे रखी है? सरकार ने कल ही संवेदनशील होते हुए कल ही 1054 जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट सैंक्शन कर दी है, जिसमें से कि 133 पोस्ट हमारे जोधपुर को दी गई है। जो इन लोगों की डिमांड थी रेजिडेंट्स की, जो कार्य बहिष्कार किया था कि हमारे मैन पावर की कमी हो गई, काउंसलिंग देर से हो रही है, वो कमी अब दूर कर दी गई है। तो जैसा आपने उचित कहा कि अब इस कार्य बहिष्कार का कोई औचित्य नहीं रहा है। इसके साथ ही हम पूरी तरह सतर्क हैं, और हमारे सीनियर जो फैकल्टी है, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सभी कार्य पर मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी मरीज को कोई तरह की परेशानी हम आने नहीं दे रहे हैं। कार्य व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही है। डेंगू का प्रकोप भी है, कोरोना का भी तीसरी लहर की अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल में किस तरह की आप लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी है, और राज्य सरकार ने किस तरह से सुविधाएँ बढ़ाई है? सरकार ने बहुत सुविधाएं बढ़ाई है। हमारे यहाँ दूसरी लहर के बाद 525 बेड्स ऐड कर दिए गए, जिसमें से कि 265 बेड्स हमारे ICU के ऐड हो गए हैं, जिसमें कि 90 NICU, 60 ICU और 115 PICU बेड्स। इस तरह से आप देखेंगे कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है बहुत अच्छी हो गई है, और सेकेंड वेव के बाद सरकार ने ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी गई है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 9 कार्यशील हो गए हैं और 2 प्रगति पर हैं। इसके साथ ही जो हमारे पास 1 LMO टैंक था, अब हमारे पास 3 LMO टैंक हो गए हैं। इस तरह से आप देखें, ऑक्सीजन, बेड्स, दवाई, सभी तरह की सुविधाएं सरकार ने प्रचुर मात्रा में दी गई है। हम पूरी तरह से सतर्क हैं, और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं किसी भी तरह की
कोई भी तरह की वेव आती है सरकारी या स्तर मरीज पर आते ये हैं, दावा किया उनको गया है कि चैलेंज- सजगता है, सतर्कता है, तमाम सुविधाएं जो हैं उसका बंदोबस्त किया गया है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिएगा। अरुण, आपके पास आऊंगी, लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, सवाल यही कि जब पोस्ट सैंक्शन हो चुकी हैं तो हड़ताल क्यों? गगन, देखिए, फिलहाल कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल MBS जहां पर हम हैं, और तस्वीरें देखिए रेजिडेंट्स रूम जहां पर फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है, और माना जाता है कि न केवल कोटा बल्कि 12, झालावाड़, बूंदी तमाम जगहों से जो केसेस हैं वो लेकर के यहां पर अस्पताल में डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं वो पहुंचते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ में पहुंचते हैं, और रेजिडेंट को MBS अस्पताल से लेकर के न्यू मेडिकल कॉलेज में बैकबोन माना जाता है। लेकिन फ़िलहाल जब यहाँ पर रेजिडेंट स्ट्राइक पर हैं तो कह सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्थाओं पर बड़ा असर पड़ रहा है, और वाजिब बात ये कि जब उनकी बात सरकार के स्तर पर मान ली गई है, 1054 पदों पर जो है वो स्वीकृति दी गई है, तो उसके बाद में फिर आखिर हड़ताल क्यों? तो ये बहुत अहम बात है। और फिलहाल ये MBS अस्पताल का मुख्य गेट, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहां पर इकट्ठा हैं, और इस सवाल के साथ में मैं उन्हीं से आऊँगा। आप लोगों की जो स्ट्राइक है फिलहाल कंटिन्यू है? हाँ, कंटिन्यू। 1054 पदों पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस पर फिलहाल सहमति जताई गई है, फिर क्या बात है? वो तो जो नॉन एकेडमिक JR की है, हम तो काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं जो भी है। काउंसलिंग के लिए तो क्या इसी तरह से जारी रहेगी? हाँ, अभी तो उसी हिसाब से चल रहा है। फिलहाल कोई बातचीत, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं है। ठीक। अभी देखो, हमारी फोडा से दोनों से बात हुई है, और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कमेटी बनाई है, लेकिन अभी जो कमेटी बनाई है उन्होंने 3 वीक्स का टाइम दिया है। इसके अकॉर्डिंग तो 6 जनवरी से तो वैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट टाइम दे रखा, लेकिन ऐसे तो नहीं चले, क्योंकि 1 महीने का वो हो गया और ऑलरेडी 6 मंथ हम डिले हो चुके हैं। ये कोई वो तो है नहीं कि भाई कोई वैकेंसी है। एकेडमिक सेशन से एकेडमिक सेशन टाइम से ही शुरू होते हैं। 6 मंथ का ऑलरेडी डिले हो चुका है, और अब जैसा लग रहा है तो 2-3 मंथ्स का डिले और होगा। तो नए बैच को आने में तो पूरा साल भर ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है, और 3 की जगह 2 रेजिडेंट काम कर रहे हैं, तो 66% सिस्टम के साथ ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी हमने इमरजेंसी चालू रखी थी, लेकिन जैसा अभी देखने में ट्रेंड आया कि हमारे रेजिडेंट को अननेसेसरी, जिनकी इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है, उनको भी इमरजेंसी के नाम पे इमरजेंसी में लगाया जा रहा है। और अगर ये आगे चलता है तो फिर हमें मजबूरन, हम नहीं चाहते कि आमजन को परेशानी हो, लेकिन अगर हमें भी विवश किया गया तो फिर हम आगे अपने कदम बढ़ाने के लिए स्पष्ट ये कि अगर इस तरह से रहा तो इमरजेंसी सेवाओं को भी आप लोग हम बाधित करने कर वाले सकते हैं। हम खुद नहीं चाहते कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित हों, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कुछ पहल नहीं होती तो हमें मजबूरन स्ट्राइक पे जाना ही पड़ेगा कंप्लीटली। अभी फिलहाल कोटा कहाँ पर MBS न्यू पूरे मेडिकल कॉलेज जितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं राजस्थान में, सब में यही है, चल रहा है। फिर आगे की रणनीति जैसे पदाधिकारी बताएंगे वैसे। कोटा की बात करें तो कितने रेजिडेंट स्ट्राइक पर? कोटा में लगभग 220 रेजिडेंट हैं, और 220 ही पूरे स्ट्राइक पे है, और इसमें इमरजेंसी सेवाएं हमने अभी तक चालू रख रखी है, और अगर इस तरह ही चलता रहा तो हम पूरा कम्प्लीटली शट डाउन करने की उसमें है। बिल्कुल। तो सुना आपने कि कम्प्लीटली फ़िलहाल इनका ये कहना है कि इनकी जो डिमांड्स हैं उनको किसी भी तरह से फुलफिल नहीं किया गया, उनको नहीं माना गया है, और फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम त्रिभुवन, सरकार की तरफ से लिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं है रेजिडेंट। वो कहते हैं हम काउंसलिंग की मांग करते हैं, और सरकार ने जो फैसला किया है वो 6 महीने ऑलरेडी डिले है, और फिर 6 महीने और जो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद 2-3 महीना और लग जाएगा, यानी कि पूरा सिस्टम जो है डगमगा जाएगा, डगमगाया हुआ है बाकायदा उन्होंने कहा। तो जाहिर सी बात है कि वो तो आर पार की लड़ाई में बैठे हैं। हम खड़े हैं बीकानेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PBM में। मैंने जैसे पहले ही बताया था गगन आपको कि बीकानेर में डेंगू है जो विकराल रूप ले रहा है, और कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। हालांकि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं लगातार हड़ताल पर हैं, अगर वो लंबी हड़ताल चलती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर आम जन में काफ़ी परेशानी होगी। आपातकालीन सेवा जरूर उन्होंने शुरू कर रखी है। हम जो आपातकालीन सेवा में डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे बात करेंगे कि सर, आपके पदों को मांग लिया गया है, फिर भी आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बारे में देखो, हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा हो रही है, और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं पिछले 9 महीने से पहले कोविड जैसी महामारी आई, उसके बाद में डेंगू भी इस बार महामारी के रूप में ही आई है, तो उसमें लगातार 66% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं,
और सारी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो लगातार आगे होती जा रही है। अगले बैच नीट 2022 है, उसकी एग्ज़ाम भी अभी होने वाली है और ऑलरेडी करीब 9-10 महीने ठीक है। त्रिभुवन आप लगातार बने हुए हैं, लगातार बने रहिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरुण आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार अपडेट के साथ आपके पास आते रहेंगे, अपने हर एक बुलेटिन में जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महंगाई पर हल्ला बोल के। 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस की महारैली होने जा रही है, इसमें भारी भीड़ जुटाने को लेकर पीसीसी कार्यालय में अहम बैठक हुई।